पहला पाठ इसायाह 58 वचन 9 से 14। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पगदलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वो मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश, जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तब तुम पुराने खंडहरों का उद्धार करोगे और पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम चारदीवारी की दरारें पाटने वाले और टूटे फूटे घरों के पुनर्निर्माता कहलाओगे। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को काबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना काबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूंगा। ये प्रभु का कथन है। सुसमाचार संत लूकस का सुसमाचार 5 वचन 27 से 32। इसके बाद ईसा बाहर निकले। उन्होंने लेवी नामक नाकेदार को चुंगीघा में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वो उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ ईसा के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकेदार और अतिथि बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री भुना भुनाते और उनके शिष्यों से यह कहते थे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में यीशु कर लेने वाले लेवी को अपने पीछे चलने के लिए बुलाते हैं। कर संग्राहकों को समाज द्वारा बहिष्कृत माना जाता था, क्योंकि उन्हें रोमन ठेकेदार के सहयोगी के रूप में देखा जाता था और वे अपने लालच और भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते थे। इन सब के बावजूद यीशु लेवी को एक इंसान के रूप में देखते हैं और उसे अपने पीछे चलने के लिए कहते हैं। आज का वचन यीशु के संदेश को एक स्वीकृति और क्षमा का संदेश के रूप अनुस्मरण करती है। यीशु प्रत्येक व्यक्ति में मूल्य और महत्व को देखते हैं, भले ही उनका अतीत या उनकी वर्तमान परिस्थितियां कुछ भी हों। वे हमें उनका अनुसरण करने और दूसरों को उनकी पृष्ठभूमि या गलतियों की परवाह किए बिना स्वीकार करने और प्यार करने के लिए बुलाते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि हर किसी को एक चिकित्सक, एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता होती है और यह कि हर कोई प्रेम और स्वीकृति के योग्य है। इस 40 काल में हमें अपने कार्यों पर विचार करने के लिए बुलावा मिलता है। आइए हम खुद से पूछें कि हम ईश्वर और दूसरों के साथ अपने संबंधों में कहाँ कमी कर रहे हैं। आमीन।